नमस्कार, स्वागत है, आपका प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। आज दिनांक जो है सो 26 अगस्त 2024 भादव, और साथ साथ जो है सो पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ जो है सो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 3 दिवसीय मेला का ये त्यौहार का ये मनाया जा रहा है। आज जो है सो व्रत के स्टार्ट के साथ जो है सो रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो उस सबको हार्दिक बधाई। जो अपने अपने मोहल्ले में करते हैं उनको भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आराम से मनाएं के साथ हार्दिक बधाई। तो आज की खबरों के साथ आ गए हैं। कल जो है सो क्या हुआ पूरे देश में, प्लस आज क्या होने वाला है, उसी कुछ ताज़ा खबरों के साथ हम आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, जिस तरह से हमारे पी कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आप लोगों की आशीर्वादी मिल रहा है और काफ़ी संगीन मामला है। उस केस में ये अपडेट हुआ है कि कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में कि जो है कल जो है फिर से संजय राय को पोलोग्राफी टेस्ट करवाया गया। जैसे हम लोगों ने पिछला वीडियो में बताया था आपको कि एक वॉलंटियर प्लस 4 लेडी डॉक्टर ट्रेनर के साथ जो है सो प्रिंसिपल का जो है सो पोलोग्राफी टेस्ट कराया गया। अब फिर परसों सियालदा कोर्ट से परमिशन मिल गया था। अब फिर सियालदा कोर्ट से परमिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट से और दखल के बाद जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसका भी जो है सो पोलोग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कल जो अपडेट आया, सीबीआई ने 12 ठिकानों पे छापा मारा। जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उसके 12 ठिकानों पे जो है सो सीबीआई ने रेड मारा। मामला बताया जा रहा है कि उसके घर से लेके उसके बाकी आवास पर कि कहाँ पे क्या है, क्या डॉक्यूमेंट है, उसकी मिस्ट्री क्या है। तो जो भी मामला है इस पर सीबीआई अपनी तपस्वी से इस मैटर को देख रही है। लगातार जो है सो पर डे कुछ न कुछ इस केस में अपडेट हो रहा है। तो सवाल ये निशान है कि क्या जिस तरह हम लोगों ने दिखाया था सुशांत सिंह राजपूत का केस, ड्रग्स, बॉलीवुड मिस्ट्री, क्या हम लोगों ने 3 दिन पहले भी बोला था कि क्या ये सुशांत सिंह केस हो रहा है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाला केस मर्डर हुआ था, कि आत्महत्या हुआ था, कि सुसाइड हुआ, आज तक उसका परिणाम नहीं मिला। वो ड्रग्स की तरह घूम के चला गया। जितने भी बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, बहुत सारी उनकी बेटियां जो है सो उस केसेस में आरोपित हुई। और उस में अभी क्या अपडेट है पता ही आपको। हाथरस केस में सीबीआई क्या अपडेट है, क्या इस केस में कहीं न कहीं ये जो पूर्व प्रिंसिपल का संदीप घोष का जो मामला है, जो इस पर एफआईआर किया है कोलकाता में, बाकी ठिकानों पर छापा मारा है, डॉक्यूमेंट्री लेके, मस्टी लेके, क्या ऑर्गन का काम होता था कि नहीं होता। बहुत सारे आरोप जैसे लगाए गए। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ कि प्रिंसिपल जो है मनमानी करता था। प्लस बहुत सारे ऐसे आरोप हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के नाम पे एक गेम चलता था, भले वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, तो सेकेंड ईयर का हो या पीजी का स्टूडेंट हो, तो एक मोनोपोली चलता था। जो प्रिंसिपल कहेंगे वही जो है सो वही, भले पोर्नोग्राफी का केसेस हो, भले वो ऑर्गन का मैटर हो। तो बहुत सारे इसमें आने वाले दिनों में खुलासा मिलने वाला। जैसे कि हम लोगों ने बताया था प्रीवियस में कि 5 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई सीबीआई की बंद लिफाफे में जो डॉक्यूमेंट आएगा उसको 5 सितंबर को हाई कोर्ट में जो है सो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में 3 जजों की टीम के पास जो है सो 5 सितंबर को रखा जाएगा। ये थी उस केस का अपडेट। प्लस जनसुराज प्रशांत किशोर की क्या अपडेट है। प्रशांत किशोर का पार्टी का जनसुराज का जैसा स्थापना होने वाला 2 अक्टूबर को, अभी तक उन्होंने 4600 गाँवों का पद यात्रा किया है। जो किलोमीटर होता है 7610 किलोमीटर का पद यात्रा उन्होंने किया है। उनकी जो थीम है और उनकी जो कारनामा है जनसुराज की, वो 6 पॉइंट पे वो काम कर रहे हैं। जैसे कि जनसुराज की संस्था प्रशांत किशोर ने बताया, पहला पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग पे, जाति फर्स्ट जो है वो जाति एजेंडा पे। अब सबसे बड़ा जो पोजीशन है उन्होंने जो बताया है, सीट बंटवारे में लेके 40 महिला 70 मुस्लिम, ये कार्ड उन्होंने खेल दिया है। और ये 243 विधानसभा पे वो लड़ेंगे, ये भी उन्होंने क्लियर कट कर दिया है। पहला जो उनका एजेंडा है वो 6 पॉइंट पे काम करें। पहला जो सोशल इंजीनियरिंग में जाति बाय डिवाइड करके जो है सो वो सीट। दूसरा जो उनका है पार्टी के तैयारी में संविधान, पार्टी के तैयारी में संविधान एक लाएंगे वो, उस बायोमेट्रिक्स पे, उस पर वो काम करेंगे।
तीसरा जो पॉइंट उन्होंने जोड़ दिया है, जो बिहार से बाहर गए हुए हैं, जो नवयुवक हो, जो परिवार बिहार से बाहर पलायन कर चुका है, उनको जोड़ने के लिए, वो कनेक्टिंग के लिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो भी एक अपना शॉर्ट में डाला हुआ था, वो दिल्ली का वीडियो था। तो बिहार से जो लोग पलायन करके बंगाल, उड़ीसा, बम्बई रहते हैं, उनको कनेक्टिंग करना, इस मुद्दा पे वो फोकस कर रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि केंद्रीय कमेटी बनाएंगे, 25 आदमियों की केंद्रीय कमेटी होगी। 5वां जो है इलेक्शन कमेटी भी बनाएंगे वो। और छठा है यूथ पे फोकस, जो सबसे बड़ा उनका एजेंडा है वो यूथ पे फोकस है। क्योंकि किसी भी, आज देख लीजिए आरजेडी का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले साल से 1-1.5 साल से, जो युवा आपको बीजेपी वगैरह में दिखाई देते, वो युवा आज की डेट में जो है सो आरजेडी में दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं पे फोकस, जो जन स्वराज प्रशांत किशोर का जो फोकस एजेंडा है, ये 6 पॉइंट पे कमेटी बनेगा, इलेक्शन कमेटी बनेगा। बाहर, बिहार से बाहर जो लोग जो रोजगार में गए हुए हैं, उस बातों को उन्होंने ध्यान में रखा है, संज्ञान में लिया है, और उस मैटर पे वो बात कर रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा ही होगा। भले वो बोले कि उनका मुकाबला डायरेक्ट एनडीए से है, आरजेडी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। भले कितनी पार्टी ब्रेकडाउन हो जाए आरजेडी की या महागठबंधन की, महागठबंधन एनडीए प्लस जन स्वराज, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है बिहार में। 243 विधानसभा की सीटें हैं, 243 सीटों पर वो लड़ेंगे, ये भी क्लियर कट कर दिया है। 40 महिलाओं को टिकट देंगे और प्लस 70 मुस्लिम को, ये भी उन्होंने जाति समीकरण के हिसाब से बांट दिया है। सबसे बड़ी जो उनकी जो सेंध लगाने वाली बात हो गई, एनडीए मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी के जो वोटर हैं, उनको अपने तरफ कैसे कनेक्टिंग करते हैं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, प्रशांत किशोर। प्लस लालू का जो एक कार्ड रहता है एमओआई समीकरण, लालू का जो एक कार्ड रहता है एमओआई समीकरण पे, उस पर बहुत बड़ा इनका रहेगा कि उस कार्ड को उसमें कैसे सेंध मारा जाए। क्योंकि बताया जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन तो है नहीं, जो 20 लाख 25 लाख एक लोकसभा में वोटिंग होती है, 10-12 लाख वोटिंग होती है, 70%, ये हैगा विधानसभा। तो पैनी से पैनी सबसे बड़ा जो वहाँ पे जो डिपेंड करेगा, इस बार का जो बिहार इलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट पहला, दूसरा होगा डेवलपमेंट, जो हम लोगों का जो एजेंडा जो हम लोगों ने तैयार किया है उस पर वोटिंग होने वाला है, वह होगा भी। पहला कैंडिडेट, दूसरा डेवलपमेंट, आपने 5 साल 10 साल 15 साल में क्या किया है, और तीसरी जो है होगा कि सरकार किस पैनल से आती है। जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको, आरजेडी का जो खेमा है, जिसमें काफ़ी तेज़ी से आपको तेजस्वी यादव की यूथ ब्रिगेड, प्लस बीजेपी का जो खेमा है जो लगातार जीती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है लोकसभा में। उसके बाद जो है विधानसभा का जो चैम्बर है, विधानसभा का जो ये है, जिसमें प्रशांत किशोर का रोल बहुत बड़ा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी पायदान है जो मैं बताया, हम लोगों ने 60 गाँवों का उन्होंने पदयात्रा किया है, जिसमें 46,000 किलोमीटर है। ये पदयात्रा अभी मधेपुरा के बाद सुपौल पहुँच गया है। तो कनेक्टिंग जो हो रहा है लोगों से, जो कनेक्टिंग के बाद ये अपना ला रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, दैट मीन्स कि किसको कैंडिडेट मिले, कौन कैंडिडेट आएगा, कौन कैंडिडेट फिर उसमें सबमिट होगा, तो ये बहुत बड़ा। तो जन स्वराज और उनका जो सपना है, अभी तक 80 लाख लोग उनसे जुड़े हैं, और उनका सपना है 36 दिनों में जो है लगभग 1 करोड़ आदमी को यूथ को जोड़ने का। तो एक प्रशांत किशोर कैरेक्टर जो है बिहार में बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले विधानसभा इलेक्शन में। दूसरी जो मैं बता दूं आपको, इधर नेता प्रतिपक्ष, दैट मीन्स विधानसभा, तेजस्वी यादव का भी क्या रोड प्लान होगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछला वीडियो में बताया था, श्याम रजक ही नॉट अवेलेबल ऑन द आरजेडी। तो जो कद्दावर नेता हैं कहीं ना कहीं आरजेडी में, वो तेजस्वी यादव के एक्टिविटी से खुश नहीं है। तो ये बिहार की पृष्ठभूमि से डेवलपमेंट, भले मैं मोपतिया की बात करूं, भले मैं महिसाम की बात करूं, भले मैं बात कटिया की रोड की बात करूं, बहुत सारे ऐसे अनडेवलपमेंट चीज़ें हैं जो विधानसभा इलेक्शन का मुद्दा होने वाला है। जो बार बार विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, पार्टी कैंडिडेट टिकट देती है, वो उम्मीदवार रोड पे आते हैं, अपनी वोटिंग मांगते हैं, लेकिन उस
क्षेत्र का क्या होता है, उस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होता है, वो तो जीतने के बाद ही मालूम नहीं पड़ता है, ना जीतने के बाद कैंडिडेट आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में कैंपेन किया था, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार आए थे और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार गए जिनको इलेक्शन के टाइम में जो है देखा गया, लेकिन इलेक्शन के टाइम में जो है सो वो सुपरा साहब, लेकिन लोग मोदी जी के नाम पे, मोदी की गारंटी के नाम पे लोगों ने उनको वोट दिया। बड़े दो भी उम्मीदवार, भले अशोक यादव कैंडिडेट हो, रामप्रीत मंडल हो या गोपाल जी ठाकुर, जो तीनों लोकसभा का जो स्थिति था वह स्थिति था फिजिकल। बहुत सारी नाराज़गी हम लोगों को देखने को मिला, वो कमला के तट में हो या कोसी के तट पे हो। जैसे बरसात के दिनों में तराई में, कोसी और के तराई में 3-3 महीना 2-3 महीना लोग जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं। एक छोटा सा पुल नहीं बनने के कारण गांव का गांव, एक गांव दूसरे गांव में लगता है कि यह सो समुद्र यात्रा हो रहा है, नावें चलती है। लेकिन ये नाव तो बंगाल की नाव है, मैं बिहार की नाव की बात करता हूँ। तो इस जो 2025 का विधानसभा है, किसके नाव पे किसकी सवारी होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी मूवमेंट जो है सो बन गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस हो या जो भी उसके गठबंधन है, CPI-ML, उनका क्या रोल होगा, माले का क्या रोल होगा, ये देखने योग्य बात है। क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला, भले डबल मुकाबला नहीं है, क्रॉस मुकाबला नहीं है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, ये तो कंफर्म है। कि जिस तरह से जन स्वराज पे, यूथ डेवलपमेंट पर काम कर रही है, प्लस 2-3 चीज़ों उनकी जो है सो पदयात्रा से कनेक्टिंग किए हैं, गाँव प्लस महिलाओं को भी आपने आज तक विकास के नाम पे, आपने आज तक अपने बच्चा को बाहर भेजने के नाम पे, आपने शिक्षा के नाम पे वोट दिया है कि नहीं दिया है। तो ये सब जो थीम है उनको कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्टिंग में अच्छा लग रहा है। तो क्या जन स्वराज कितना काटेगी, कितना सीटें लाएगी विधानसभा में, वो तो देखने वाली बात है आगे वाला दिनों में। अभी इलेक्शन कैंपेन है, 2 अक्टूबर की इस पार्टी का स्थापना है। बहुत सारे BJP, बहुत सारे RJD, बहुत सारे JDU के प्रवक्ता, जिला कमेटी से बहुत सारे ब्रेकडाउन हुए, बहुत सारे शपथ ग्रहण लिए हैं जन स्वराज का। क्या देखे JDU छोड़े, क्या देखे BJP, हम तो किसी कैरेक्टर पर नहीं बात करें, लेकिन ये कैरेक्टर प्रशांत किशोर एक राजनीतिक सलाहकार, बहुत अच्छे सलाहकार हैं। इससे पहले उपाध्यक्ष भी थे JDU के। नीतीश कुमार ने भी इस पर बयान दिया था कि मैंने जो है सो नितिन गडकरी, अमित शाह के कहने पर मैंने इनको अपने में शामिल किया था। तो ये प्रशांत किशोर PK बहुत बड़ा कैरेक्टर होने वाले हैं अगला सेशन में, क्योंकि उनका जो वर्किंग कमेटी है, उनकी जो टीम है, वो ढंग से ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रही है। गांव-गांव जाके, गांव-गांव सर्वेक्षण करके वैसे वैसे कैंडिडेट को खोज रही है, वैसे वैसे कैंडिडेट, वैसे वैसे मेंबर को ला रही है। ये तो हो गया बिहार का। बंगाल का मैं बता ही दिया आपको, जो केस में डेवलपमेंट है। प्लस एक और खबर आ रही है, प्रधानमंत्री जो इंडिया आए तो उनकी फ्लाइट जो है 46 मिनट तक इस्लामाबाद, लाहौर होते हुए, अमृतसर होते हुए दिल्ली लैंड की। इस पर पाकिस्तान की मीडिया में जो खबर चल रही है। प्लस पेंशन और PF, जो एक जिस पे सरकार ने अपना U-टर्न लिया है, UPSC पेंशन PF कटिंग का जो है सो 20 से 50% लाने के लिए है। इस पर हम लोग सेल्फ वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको नहीं, इस पर सरकार अपना U-टर्न ले ली है। विपक्ष कह रही है कि सरकार ने अपना 4 जून का जिस हिसाब से नतीजा हुआ, इस पर अपना रिटर्न लिया है। जिस पर वक्त बोर्ड में अपना रिपोर्ट ले लिया जीतने के बाद, देखने वाली बात है। साथ साथ एक महिला का शव जो है सो बासोपट्टी में मिला है, दूध पिलाने की बच्चा को रखी थी, वहाँ से वो गोल हो गई। प्लस लखनऊ थाना के लोखा बाज़ार में एक ब्यूटी पार्लर में चोरी हुआ है। ब्यूटी पार्लर की मालकिन का कहना है कि 2 मोबाइल, 2 चेन, ये उनके 1 साल में 4 बार दुकान की चोरी हुआ है। प्लस ज़मीन वाला केस में हम बता दें आपको, ज़मीन सर्वे का जो कहानी चल रहा है और जो हर जगह कैंपेन हो रहा है, इसमें सर्वे के लिए निष्कासित जो ज़मीन है, आपकी ज़मीन जो विवाद में ज़मीन है या जो शहर है, कोनो मुखिया पंचायत, प्लस 1901 का सर्वे का नहीं बताया जा रहा है, 1972 का आधार बना, 1972 वाला सर्वे का कोई वैल्यू नहीं है। पुश्तैनी है कि आपकी खतियानी है, उस पर भी अपडेट बता दो आपको। सबसे पहले आप वंशावली बना लीजिए। वंशावली बनाने के बाद जो कि अंचल पंचायत ग्राम कचहरी में बनता है, उसमें चौहद्दी प्लस दो डॉक्यूमेंट आपकी सबसे बहुत ज़रूरी है। जो आपका ज़मीन 2 ही होता है, या तो आपके पुश्तैनी होता है या आप खरीदते हैं तो उसमें आपका खाता खेसरा लगा, प्लस आपको कबूलनामा बताना पड़ेगा। उसमें आपने जिससे लिया है उसका पूरा बायोग्राफी और ट्रांसफ़र हो जाएगा, कागज में मिल जाएगा चौहद्दी, और प्लस उसमें जिससे लिया उसका डॉक्यूमेंट। प्लस यदि आपका पुश्तैनी है, यदि
बाप दादा के पुरखा से आया हुआ है, तो उसमें आपको वंशावली का पैराग्राफ लगेगा। ये 3 चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट प्लस आधार कार्ड प्लस मोबाइल नंबर। जिस दिन आपके गांव में कैंपिंग होगा, वो कैंपिंग के बाद जो है सो उसमें आपको रखा जाएगा। और ये अपडेट करने के लिए आपको कोई हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। वंशावली बना के रख लें। आधार कार्ड तो सबके पास है ही, मोबाइल नंबर सबके पास है ही, खाता खेसरा नंबर यदि आपके पास चौहद्दी होगा, चौहद्दी जरूरी है कंपल्सरी, क्योंकि जब अमीन आपके प्लॉट पे जाएगा तो आपके प्लॉट को देखेगा कि चौहद्दी किसका है। लगान वाला ज़मीन है कि अनलगान वाला ज़मीन है। जिससे पहले बताया गया था कि जो बास होते हैं उसमें लगान वाला लगान नहीं जमा होता, लेकिन इस बार जो है जैसे सरकार बताई कि हर ज़मीन का लगान लगेगा। तो मौजा रकबा ये सब नोट कर लीजिए। सर्वे बहुत इजी प्रोसेस में है और सर्वे अपने प्राइम टाइम पे चल रहा है। गाँव जाके पहले सर्वेक्षण टीम आपको बता रही है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी बाहर रहते हैं, खास करके बिहार से जो बाहर रहते हैं, ये यदि कोई कह रहा है कि ज़मीन जो है सो बिक जाएगा, ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा यदि आप नहीं आए, तो ऐसा कोई भी रिमर नहीं है। इस रिमर पर ध्यान मत दीजिए। ज़मीन सर्वे से अपडेट, हर एक अपडेट को हम लोग अपनी बाखूबी से अपनी न्यूज़ में रख रहे हैं। प्लस कोलकाता मर्डर केस में वही अपडेट था, मैं बता दिया आपको। जैसे जजमेंट ने जो कहा था हॉस्पिटल में, आज से 30 साल में ऐसा नहीं हुआ। जैसा जो कुछ पीड़िता के साथ जो हुआ था, आपका जिस तरह से पोलीग्राफी टेस्ट हुआ है, कहीं ना कहीं ये केस कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत ना बन जाए। डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत ना बन जाए। अभी जो है सो ये उनके CBI जो है सो उनके घर पे प्लस उनके 12 ठिकानों पर छापामारी है। और भी कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे हर एक अपडेट पे। और साथ साथ फिर से मैं बता जाते आते आपको, आपका दिन शुभ हो। दिन सोमवार है, प्लस लाला जी कृष्ण जी की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी स्वस्थ रहें, एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। इस पावन पर्व पे आप लोग भी सकुशल रहें। नेगेटिव थिंग को बॉडी से हटाएं, पॉजिटिव थिंग के साथ दिन की शुरुआत करें। और साथ साथ कोई भी काम को करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी आपके अंदर है। किसी भी सेगमेंट में आप काम करें, किसी भी सेगमेंट में आप काम करें, शिद्दत से यदि कोई भी काम करें तो उस काम जरूर पूरा होता है। नेगेटिविटी को हटाएं और एक दिन की शुरुआत करें। आज दिन बता ही दिया मैं आपको, दिन सोमवार है, इस वीक की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त का ये लास्ट वीक है। तो आप लोग भी सकुशल रहें, आपका परिवार भी सफल रहे, असफलता से ना भागे। असफलता से भी सफलता मिलती है। जो बच्चे देख रहे हैं, जो मैट्रिक इंटर के बच्चे देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट, आने वाले दिनों में आपके भविष्य है, आपके कैडर हैं, आप अग्निवीर में जा सकते हैं, आप नीट में जा सकते हैं। तो सही चीज़ों के सही पैराग्राफ में रखें। समस्या से भागे ना। और बाकी कुछ भी समस्याएं हो, आप अपने गार्जियन, आप अपने माता पिता प्लस आप अपने गुरु से भी विचार ले सकते हैं। धन्यवाद। इसी बातों के साथ अपने सहयोग आगे जाके सब मेरा नाम मनीषा हो गया। आप देखिए मिथिला समाचार, फिर हम 100 गोटा के बड़े कोई नया पादान, नया लोकेशन से। धन्यवाद 100 गोटा का। जय मिथिला, जय श्री कृष्ण।